वेलकम टू अल्फाग्राफिक माई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वकास यासर और आज हम क्लास 8 लेके आए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने काफ़ी देर के बाद ये क्लास जो है दोबारा से जो है हमारे साथ शेयर की है, तो इसकी कुछ वजूहत है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि मैं इस सॉफ्टवेयर को जो कि आप लोगों को एडोब प्रीमियर प्रो CC 2018 सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो रिलीज हो चुका है एडोबी प्रीमियर की तरफ से, ठीक है। तो ये कि मैं ये एडोब प्रीमियर प्रो का जो है वो लेटेस्ट वर्जन 2019 वो मैंने जो है वो ये अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड किया है और ये बड़ा मज़ेदार सा सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर इतने कमाल के उन्होंने फीचर्स न्यू जो है वो ऐड किए हैं कि जो कि आप लोगों के लिए फीचर आप लोगों के साथ एक अलग क्लास में मैं आप लोगों को ये सारे फीचर रिव्यू करवाऊंगा कि ये क्या क्या फीचर उन्होंने इस नए सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोग आज ये सारी क्लास में आप लोगों को जो है वो नए सॉफ्टवेयर एडोब प्रीमियर प्रो CC 2019 के अंदर जो है वो एडिट करके दिखाऊंगा, ठीक है। और उसका मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा इंटरफेस भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसका इंटरफेस जो है वो उन्होंने चेंज किया है, ठीक है। इतना ज़्यादा चेंज नहीं किया, लेकिन ये कि थोड़ा सा इंटरफेस भी चेंज किया है, प्लस उन्होंने बहुत ज़्यादा फीचर जो है वो इसके अंदर न्यू ऐड किए हैं। बड़े खूबसूरत से फीचर हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है वो इस नए सॉफ्टवेयर का जो है वो लिंक भी दे दूंगा कि आप एडोब प्रीमियर प्रो CC 2019 किस तरीके से वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये जो है इसका इंटरफेस किस तरीके का है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को आज इस क्लास में मैं आप लोगों को एक और नया टूल भी सिखाऊंगा। दो टूल हैं, ठीक है। रेजर टूल है और रिपल डिलीट, ठीक है। ये रेजर टूल और रिपल डिलीट टूल किस तरीके से काम करते हैं मैं इस क्लास में आप लोगों को ये चीज भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये दो चीजें, एक तो मैं आप लोगों को एडोब प्रीमियर प्रो CC 2019 का जो है वो इंटरफेस दिखाऊंगा, ठीक है। और प्लस में मैं आप लोगों को दूसरा इस क्लास का जो कि हम लोगों ने एक टूल्स की जो है वो सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो टूल्स का आज जो है हमारे पास एक और टूल है जो है रिपल डिलीट और रेजर, किस तरीके से वो अपनी वीडियो में ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको बेहतर तौर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं एडोब प्रीमियर प्रो CC 2019 का इंटरफेस दिखाता हूं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले जो है वो इसका इंटरफेस ओपन किया और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि इसका इंटरफेस भी बड़ा उन्होंने खूबसूरत बनाया हुआ है। तो ये कि सबसे पहले ऊपर जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे होम है, लर्न, सिंक सेटिंग है, न्यू प्रोजेक्ट है और ओपन प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से पहले जो है वो ऑलरेडी 2018 और इससे पिछले वर्जन के अंदर सेटिंग की हुई थी, इसी तरह नए सॉफ्टवेयर में भी उन्होंने इसी तरह से ये सारे सॉफ्टवेयर की सेटिंग खूबसूरत तरीके से की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ओपन प्रीमियर रश प्रोजेक्ट, ठीक है। ये उन्होंने नई चीज ऐड की है। मैं आप लोगों को इस बाद एक नई और क्लास में आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर की ओवरव्यू और नए फीचर जो उन्होंने ऐड किए हुए हैं उसकी मतलब मैं आप लोगों को जो है वो सेपरेटली बताऊंगा, ठीक है। और साथ में नीचे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास 8 मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। तो ये कि वो क्लास यहाँ पे रिसेंट उसी तरह ही है कि जो कि आप लोग जहाँ कोई अगर पहले काम कर रहे थे तो वो यहाँ पे रिसेंट पे आप लोगों का यहाँ वो प्रोजेक्ट शो हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए रिसेंट वो क्लास 8 ओपन की हुई थी, यहाँ पे काम थोड़ा सा किया था मैंने, तो मैं अभी दोबारा से उसी को ओपन करता हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जिस तरीके से इसका जो है वो इंपोर्ट मीडिया पैनल जो है उसके नीचे भी यहाँ पर आप लोगों को कुछ आइकॉन डिफरेंट और दो ऐड आप नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये है शॉर्ट आइकॉन और साथ में फ्री फ्रेम व्यू है। ये दो चीज़ें और इन्होंने इस नए सॉफ्टवेयर में ऐड की हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को रेजर टूल के बारे में बताता हूँ, रिपल डिलीट एडिट टूल के बारे में बताता हूँ। बाकी मैं इस सॉफ्टवेयर की कंप्लीट डिटेल आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं दूंगा, ठीक है। सारी क्लास मैं इस सॉफ्टवेयर की ओवरव्यू के ऊपर ही आप लोगों को बताऊंगा इस सॉफ्टवेयर में उन्होंने न्यू फीचर कौन से ऐड किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ डाउनलोड में मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस रखी हुई है। यहाँ से ये, यहाँ से ये और ये मैं 3-4 वीडियो यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने वीडियोस इंपोर्ट की हुई हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैं इसको लिस्ट व्यू में लेके जाता हूँ, ठीक है। और वीडियो मैं कुछ यहाँ पे PNG फाइल्स भी लेके आता हूँ या JPG या PNG फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास कुछ पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, 2-3 को भी मैं यहाँ से इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे JPG पिक्चर्स को भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वीडियो ड्रैग करता हूँ अपने टाइमलाइन के अंदर और फिर एक और मैं वीडियो यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। और एक
वीडियो यहाँ से मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ। इन वीडियोज़ को मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। डिलीट करके यहाँ पे मैं कोई और वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और वीडियो लेकर आ गया, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से स्केल टू फ्रेम साइज, इसको मैं करता हूँ यहाँ से स्केल टू। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखें, ये वीडियो जो है इस फ्रेम से थोड़ा सा थोड़ी हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे वीडियो के ऊपर, और यहाँ पे ऊपर सोर्स पैनल का लिखा होगा, इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे और ये यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ टूल्स ओपन हो गए होंगे। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से इनके ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल, तो स्केल पे मैं क्लिक करके इसका थोड़ा सा स्केल में बड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे, अब इसको प्ले करके देखें। इसी तरह से ये वाला भी हम इसका भी स्केल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये फ्रेम के ऊपर पूरा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि रेज़र टूल हम किस तरीके से जो है ना वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टूल के ऊपर आप लोग जब सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके थर्ड पे यहाँ पे ये रेज़र टूल लिखा हुआ है। आप इसकी शॉर्ट की है सी भी आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे, अब फर्ज करें मैं इसकी मदद से ये वीडियो को यहाँ से मैं कट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ पे मैं गया और ये देखें यहाँ पे ऑलरेडी ये वीडियो को मैंने लिंक किया था और यहाँ से ये मैंने कट किया हुआ था, ठीक है। मैं दोबारा सिलेक्शन टूल पे गया और ये जो मैंने कट की हुई वीडियो है, ठीक है, इसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं सिंपली डिलीट कर दिया। ये देखें यहाँ पे जब मैंने इसको डिलीट किया तो इसके दरमियान, दोनों के दरमियान में गैप आ गया, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि मैं इस वीडियो को पीछे वाली लिंक को इसके साथ ऐसे जोड़ के लिंक कर दूँ, ठीक है। और एक और तरीका है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ से मैंने कंट्रोल Z किया और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जब मैं यहाँ से काटूँ, यहाँ से मैं जब ये वीडियो काटूँ तो ऑटोमेटिकली जब जो है मैं काटता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, तो ये पीछे वाली वीडियो अगली वाली वीडियो के साथ लिंक हो जाए। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोग देख रहे होंगे कि जब मैंने इस रेज़र टूल की मदद से जो है ये वीडियो को मैंने स्प्लिट किया, यहाँ से इसको मैंने काट दिया, तो यहाँ पे एक दरमियान में गैप रह गया, ठीक। मैं यहाँ से एक तो तरीका ये है कि ये पिछली वीडियो को पकड़ के यहाँ से मैं इसके साथ इसको लिंक कर दूँ, ठीक है। और अगर एक और तरीका आप लोग चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से हो के मतलब जो है ये मैं यहाँ से रेज़र टूल की मदद से कोई भी वीडियो को कट करूँ, स्प्लिट कर दूँ मैं, तो ये पीछे वाली जो वीडियो है उसके साथ ऑटोमेटिकली लिंक हो जाए। तो उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत तरीका है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये मैंने किया, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको यहाँ से वीडियो को यहाँ से यहाँ तक का मैंने कट किया, ठीक है। और सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने यहाँ पे इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं अब चाहता हूँ कि ये जब मैं ये वाली वीडियो को मैं ये जिसको मैंने सेलेक्ट किया है अभी, ठीक है, ये डिलीट हो जाए और पीछे वाली वीडियो जो है वो दोनों वीडियो आपस के एक दूसरे के साथ लिंक हो जाए। उसके लिए एक शॉर्ट की है, अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट के साथ डिलीट जब प्रेस करेंगे तो ये वीडियो ऑटोमेटिक एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएगी। देखिएगा, ये देखें, तो वो वीडियो यहाँ से डिलीट भी हो गई, ठीक है। और पीछे वाली वीडियो ऑटोमेटिकली उसके साथ लिंक हो गई, ठीक है। इसको बेसिकली हम रिपल डिलीट कहते हैं। मैं आपको दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ, ये देखिए कंट्रोल Z किया और ये सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सिलेक्शन टूल की मदद से जो है ना ये वाला जब मैं डिलीट करूँ, ये वाली जो सिलेक्शन की हुई वीडियो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करूँ तो पीछे वाली वीडियो ऑटोमेटिकली जहाँ पे आके डिलीट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्ट की है, आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और साथ में डिलीट प्रेस करेंगे तो पीछे वाली ये वीडियो जो मैंने सेलेक्ट की है ये डिलीट भी हो जाएगी और दूसरी वीडियो इसके साथ आपस ऑटोमेटिकली लिंक भी हो जाएगी। आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे, डिलीट प्रेस करेंगे, ये देखिए
वो हिस्सा यहाँ से डिलीट भी हो चुका है और जो है पीछे वाली वीडियो उसके साथ लिंक भी हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ से मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। इसको कहते हैं बेसिकली रिपल डिलीट, ठीक है। ये रिपल डिलीट जो है हमारे लिए इस तरीके से मददगार साबित होता है। मैं चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करो यहाँ पे इस ट्रैक के अंदर और भी यहाँ पे कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं या कुछ और ट्रैक है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या इनको सारों को मैं इसी तरीके से जो है ना वो बार बार सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। यहाँ पे ये बेसिकली मैंने कुछ दिन पहले जो है ना इसके ऊपर एक काम कर रहा था, ये वहाँ से मैंने एक इमेज लिया। इसको मैं फ्रेम टू साइज कर देता हूँ यहाँ से, इसको मैं थोड़ा स्केल बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और एक और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक और शॉर्ट की मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग फ़र्ज़ करते हैं ये इमेज यहाँ ये कोई भी आप लोगों के पास ट्रैक है उसकी आप डुप्लिकेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप लोग सिंपली अपने कीबोर्ड से जो है वो आल्ट प्रेस करेंगे और राइट की माउस से आप राइट प्रेस करेंगे तो आपकी वो डुप्लिकेट बन जाएगी। ये दिखेगा, ये देखिए इसकी डुप्लिकेट बन गई है यहाँ पे। इसको चाहे मैं ऊपर वाले ट्रैक पे यहाँ पे ला के रख सकता हूँ, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि रेज़र टूल की मदद से जो है मैं इसको भी क्लिक कर दूं और ये तीनों के जो है यहाँ से तीनों को मैं जो है वो यहाँ से स्प्लिट करना चाहता हूँ, ठीक है। उसका तरीकाकार एक तो जो है वो बड़ा आसान है और बड़ा खूबसूरत तरीका है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जब कोई भी फ़र्ज़ करते हैं ऊपर 3 ट्रैक पड़े हुए हैं हमारे पास, जिस तरह से यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे इमेज जो है यहाँ पे इंपोर्ट किया ऊपर वाले ट्रैक में, तो ये तीनों को यहाँ से मैं सेंटर से कट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो है ना वो बड़ा एक अच्छा तरीका है। आप लोग सिंपली अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये देखें यहाँ पे मेरा अब यहाँ पे डबल जो है वो रेज़र टूल मेरे सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये देखें तीनों ट्रैक उसने यहाँ से काट दिए। तो ये इस तरीके से भी आप लोग जो है वो रिपल डिलीट, ये बेसिकली 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को इस क्लास में बतानी थी। एक तो मैंने ये आपको रेज़र टूल के बारे में बताना था कि रेज़र टूल जो है वो किस तरीके से जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने आपको रिपल डिलीट बताया कि वो किस तरीके से हमारे लिए वीडियो एडिटिंग में मददगार साबित होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने दोबारा सिलेक्शन और बड़ा ज़बरदस्त शॉर्टकट बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल ट्रैक्स हैं, ठीक है। इन मल्टीपल ट्रैक्स में से मैं कुछ चाहता हूँ कि ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से मैं इसको कट कर दूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से सिंपली के प्रेस करेंगे। एक और बड़ा ज़बरदस्त वो टूल है, ठीक है। मैं आप लोगों को वो यहाँ पे दिखाता हूँ यूज़ करके। कीबोर्ड से एक शॉर्ट की है, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीपल ट्रैक्स हैं, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें इन ट्रैक में से ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, ठीक है। बाकी जो है ना वो ऊपर वाले ट्रैक ना यहाँ से डिलीट हो, ठीक है। तो आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे सिंपली अपने कीबोर्ड से और जो आपका हिस्सा सिलेक्शन हुआ है वही बस जो है ना वो डिलीट होगा, ठीक है। कंट्रोल यहाँ से मैंने कंट्रोल के किया और ये देखें यहाँ से ये इसके दरमियान में से डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ से ये इसके दरमियान में से स्प्लिट हो गया। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें इसको मैं दोबारा नीचे वाले वीडियो के साथ लिंक कर दूँ, तो आप लोग सिंपली अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसके साथ ऑटोमेटिक ये जुड़ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि मल्टीपल ट्रैक्स ऊपर पड़े हुए हैं इनको मैं जो है वो फ़र्ज़ करें आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से ये जो मल्टीपल ट्रैक पड़े हुए हैं इनको मैं डिलीट कर दूँ शॉर्टकट के तरीके से, शॉर्टकट की के साथ, ठीक है। तो आप लोग जो है वो शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। और अगर आप इनको सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो ये फिर भी जो है ना इनको कट कर देगा, स्प्लिट कर देगा। तो मैं यहाँ से कंट्रोल के प्रेस करता हूँ तो ये देखें उसने यहाँ से इसको मैं तीनों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इन तीनों को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं अपने शॉर्टकट की के साथ इन तीनों के अंदर से भी मतलब स्प्लिट कर दूँ। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूँगा, कंट्रोल के, और ये देखें ये यहाँ से ये कट गया, ठीक है। यहाँ से ये कट चुका है, ठीक है। अब यहाँ से ये मैं दरमियान वाला हिस्सा जो डिलीट कर देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ से कंट्रोल डिलीट किया, ठीक है। और ये साथ वाली पीछे वाली वीडियो इसके साथ लिंक हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, ठीक है। और मैं आपको
इस सॉफ्टवेयर में जो मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए ये लेटेस्ट वर्जन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है, ठीक है। इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में एक के साथ आप लोगों को दोबारा मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू।